नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद और लेकर के हाजिर अपना खास कार्यक्रम G7 में भारत कदम। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के दौरे पर है। जापान की टाइमिंग के हिसाब से शुक्रवार देर शाम प्रधानमंत्री मोदी हिरोशिमा पहुंचे। इस बार हिरोशिमा में G7 समूह का वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। तो बताएं आपको कि शनिवार का दिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए ही नहीं, हर भारतीय के लिए बेहद खास रहा। शनिवार को औपचारिक रूप से समिट में शामिल होने के पहले प्रधानमंत्री मोदी को महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करने का मौका मिला। हिरोशिमा की धरती पर महात्मा गांधी की मूर्ति के मायने बहुत ज्यादा है। एक शहर जिसने दुनिया में सबसे पहले परमाणु हमले का जख्म झेला। हिरोशिमा का नाम हर किसी के जहन में तबाही का खौफ भर देता है। हिरोशिमा का नाम सुनते ही आज भी दुनिया कांप जाती है। ऐसे शहर में महात्मा गांधी की मूर्ति दुनिया को बड़ा संदेश देने वाली है। ऐसी खास जगह पर महात्मा गांधी जैसी खास शख्सियत की मूर्ति के अनावरण का मौका मिलना बेहद खास हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए जापान सरकार को धन्यवाद दिया। विशेष रूप से हिरोशिमा के मेयर का आभार जाहिर किया। मूर्ति अनावरण के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, हिरोशिमा में महात्मा गांधी की मूर्ति अहिंसा के विचार को आगे बढ़ाएगी। आज विश्व जिस तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है, उनका समाधान महात्मा गांधी के विचारों में मिलता है। उनका समाधान महात्मा गांधी की जीवन शैली में तलाशा जा सकता है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अपने बोधि वृक्ष वाले उपहार को भी याद किया, जो उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री को दिया था। उस बोधि वृक्ष को भी हिरोशिमा में ही लगाया गया है, जो आज भगवान बुद्ध के शांति संदेश को दुनिया तक पहुंचा रहा है। G7 समिट की मेरी इस विजिट में मुझे सबसे पहले पूज्य महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण का सौभाग्य मिलना, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सुयोग है। आज विश्व क्लाइमेट और आतंकवाद की लड़ाई से जूझ रहा है। पूज्य बापू के आदर्श क्लाइमेट के साथ जो लड़ाई है, उसे जीतने का उत्तम से उत्तम मार्ग है। उनकी जीवन शैली प्रकृति के प्रति सम्मान, समन्वय और समर्पण का उत्तम उदाहरण रही है। उसी प्रकार से बुद्ध और गांधी की धरती, जिसने विश्व को शांति का संदेश दिया, हिरोशिमा की धरती पर, और जापान जो कि भगवान बुद्ध के विचारों के से पल्लवित पोषित है, वहां पूज्य बापू की प्रतिमा अहिंसा के, करुणा के उन विचारों को आगे ले जाने में बहुत बड़ी प्रेरणा बनेंगे। मेरे लिए खुशी की बात है कि जापान के प्रधानमंत्री पिछले दिनों जब भारत आए थे, तो मैंने उन्हें बौद्धगया से लाया हुआ एक पवित्र वृक्ष का पौधा दिया था। और आज उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने उस बोधि वृक्ष का पौधा था, वो हिरोशिमा के गार्डन में लगाया है, ताकि हिरोशिमा याद आते ही शांति के महत्व दुनिया समझ सकती है। मैं पूज्य बापू को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। गांधी मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीयों से मुलाकात की। जापान में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों को शनिवार को बहुत कम वक्त दे पाए। पार्क में मौजूद भारतीय समुदाय के लोग मोदी की एक झलक पाने को बेताब दिखे। लोग कई घंटों से इंतजार कर रहे थे। पीएम मोदी ने भी किसी को निराश नहीं किया, उनके पास जाकर मुलाकात की, बच्चों के साथ प्यार दुलार भी किया। लोगों में पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेने के लिए भी होड़ मच गई। इस पल के लिए सबके सब काफी उत्साही दिखे।
हिरोशिमा, ये नाम सुनते ही आज भी दुनिया थरथरा उठती है, कांप जाती है। G7 समिट की इससे फ्रेश है कि वो आए हैं और हमारे देश की मान बढ़ता है। यहाँ पे जापान और भारत के बीच में जो है अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और ग्रास रूट लेवल ऊपर तो बात हो ही रही है, डेवलपमेंट भी हो रही है, पर मैन टू मैन, पब्लिक टू पब्लिक जो है उसमें भी यहाँ पे बढ़ावा आ रहा है। इसलिए हमें अपने प्राइम मिनिस्टर से मिलने में बहुत खुशी है और वो यहाँ आते हैं और हमारे देश को जो शुक्रवार को जापान में रहने वाले भारतीयों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात बेहद खास रही। जापान में रहने वाले भारतीयों में जबरदस्त जोश देखने को मिला। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी उनके बीच पहुंचे, सारा माहौल देशभक्ति की भावना से चार्ज हो गया। देशभक्ति वाले नारों के साथ मोदी मोदी का शोर गूंज उठा। प्रधानमंत्री मोदी से मिलना हर किसी के लिए बहुत ही खास मौका बन गया। इससे फ्रेश है कि वो आए हैं और हमारे देश की मान बढ़ता है। यहाँ पे जापान और भारत के बीच में जो है अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और ग्रास रूट लेवल ऊपर तो बात हो ही रही है, डेवलपमेंट भी हो रही है, पर मैन टू मैन, पब्लिक टू पब्लिक जो है उसमें भी यहाँ पे बढ़ावा आ रहा है। इसलिए हमें अपने प्राइम मिनिस्टर से मिलने में बहुत खुशी है और वो यहाँ आते हैं और हमारे देश को जो आगे बढ़ा के देते हैं। सच्चे दिल में वो जिंदा दिल आदमी है। सबसे इस तरह मिले हैं जैसे अपने परिवार की तरह, सभी सिक्योरिटी को एक साइड करते हुए सबसे इस तरह मिले हैं ना, कमाल ही कर दी। ही इज अ ग्रेट पर्सन, ही इज यू कैन से ही इज गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड। वी हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑन हिम। तो अब लगता है वो जो जापान के रिलेशंस इंडिया के साथ बेहतर हो रहे हैं, उनमें और भी हम आने वाले समय में देखेंगे। And we are getting better image here in Japan due to Modi. बता नहीं सकते हमारे अंदर कितना जोश एक उनको देख के आता है। पीएम मोदी जी को देखकर इतना एक इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व है उनका। उनको देख के जो जोश हमारे को आया, आपने सभी देखा होगा, सभी लोग इतने दीवाने हो रखे हैं। सिर्फ इंडियंस ही नहीं, जापानी भी बहुत सारे लोग उनको पसंद करते हैं। ही इज सच एन पॉपुलर फिगर। दिस मोमेंट इज रियली वी हैड एन फैंटास्टिक टाइम मीटिंग विद। शनिवार को प्रधानमंत्री के जापान दौरे की औपचारिक शुरुआत हुई। शनिवार को जापान से आई एक तस्वीर ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा और देखते ही देखते ये तस्वीर वायरल हो गई। दुनिया की मीडिया की सबसे बड़ी सुर्खियां बन गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की, जी हां, इन्हीं की बात हम यहां पर कर रहे हैं। जेलेंस्की के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात बेहद खास रही। एक दिन पहले से ही जेलेंस्की की टीम प्रधानमंत्री मोदी को फॉलो कर रही थी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ जेलेंस्की की मुलाकात की टाइमिंग सेट करना चाह रही थी। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में इसके लिए बिल्कुल भी जगह नहीं थी। आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं बताया जा रहा था, लेकिन दोनों की मुलाकात को लेकर संशय वाले हालात लगातार बने हुए थे और यही वजह है जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की साथ दिखे, दोनों के मिलने की खबर शनिवार की सबसे बड़ी सुर्खियां बन गई। दुनिया की राजनीति में इसके मायने तलाशे जाने लगे। रूस पर इन तस्वीरों का क्या असर होगा, इस पर बहस तेज हो गई। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद जेलेंस्की और पीएम मोदी के बीच फोन पर तो बात होती रही है, लेकिन मुलाकात पहली बार हुई। भारत इस वक्त G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इसी वजह से पीएम मोदी और जेलेंस्की की ये मुलाकात और भी खास हो जाती है। बताया जा रहा है कि मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच युद्ध के कारण बने हालात और शांति स्थापित करने की दिशा में प्रयासों को लेकर बातचीत हुई। मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने जेलेंस्की को आश्वासन दिया, युद्ध के समाधान के लिए उनसे जो कुछ भी बन सकेगा वो जरूर करेंगे। एक डेढ़ साल से हम लगातार फोन पर तो बातचीत करते रहे हैं, लेकिन ग्लासगो के बाद लंबे अरसे के बाद आज मिलने का अवसर मिल रहा है।
यूक्रेन में चल रहा युद्ध पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे विश्व पर इसके अनेक प्रकार के प्रभाव भी पड़े हैं, लेकिन मैं इसे राजनीति या अर्थव्यवस्था का मुद्दा नहीं मानता। मेरे लिए यह मानवता का मुद्दा है, मानवीय मूल्यों का मुद्दा है। युद्ध की पीड़ा क्या होती है, ये आप हम सबसे ज्यादा जानते हैं। लेकिन पिछले साल जब हमारे बच्चे यूक्रेन से वापस आए, तब उन्होंने परिस्थितियों का जो वर्णन किया, उसमें मैं आपकी वेदना और यूक्रेन के नागरिकों की वेदना भली भांति समझ पाता था, उसका अंदाज लगा सकता था। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके समाधान के लिए भारत और निजी रूप से मैं स्वयं, हमसे जो कुछ भी हो सकता है हम अवश्य करें। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले G7 की बैठकों में 3 बार शामिल हो चुके हैं, लेकिन इस बार उनका यह दौरा बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि इस साल भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। हिंदुस्तान में G20 की बैठकों का दौर जारी है। दुनिया के 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों की मुख्य मीटिंग की अध्यक्षता पीएम मोदी करने वाले हैं। भारत को एक समय में गुटनिरपेक्ष समूह का नेता माना जाता था और इसमें तीसरी दुनिया के देश शामिल होते थे, वो देश जिन्हें आज ग्लोबल साउथ का नाम दिया जाता है। आज भारत उभरती हुई महाशक्तियों से सीधे बात करता नजर आता है, जिसमें चीन, रूस के साथ पहले से स्थापित महाशक्तियां, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय देश शामिल हैं। G7 की बैठक में भारत इस बार G20 के अध्यक्ष देश की हैसियत से भी शामिल हो रहा है। आज के दौर में G20 G7 से ज्यादा प्रभावशाली समूह है। इस वक्त G7 की बैठक में शामिल होने वाले देशों में अमेरिका, कनाडा को छोड़कर करीब सभी देशों की अर्थव्यवस्था निगेटिव ग्रोथ में जा रही है। इनमें भारत ऐसा देश है जिसकी आर्थिक वृद्धि दर सबसे तेज है और इस लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी का जापान दौरा बेहद खास माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी G7 के मंच पर क्या कहते हैं, पीएम मोदी इस शिखर सम्मेलन के दौरान किससे मिलते हैं, पूरी दुनिया की नजर इस पर रहने वाली है। शनिवार को जापान के प्रधानमंत्री फूमिया किशिदा ने प्रधानमंत्री मोदी की औपचारिक रूप से स्वागत किया। जापानी प्रधानमंत्री किशिदा के निमंत्रण पर ही पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन के 3 सत्रों में हिस्सा लेने के लिए हिरोशिमा पहुंचे हैं। पीएम मोदी और किशिदा इस साल में ये इन दोनों की दूसरी मुलाकात है। मोर्चा में बता दें आपको कि मार्च में जापानी प्रधानमंत्री भारत आए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने उसी वक्त पीएम किशिदा को बोधि का पौधा उपहार में दिया था। बोधि के उस पौधे को हिरोशिमा में लगाने के लिए पीएम मोदी ने उनका आभार जताया। दोनों वर्ल्ड लीडर की मौजूदा पहचान मुलाकात और भी खास बनाती है। इस वक्त भारत के पास अभी G20 समूह की अध्यक्षता है, जबकि जापान G7 का अध्यक्ष है। विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है, दोनों नेताओं ने G20 और G7 की अपनी अपनी अध्यक्षता के तहत किए गए प्रयासों पर बातचीत की। दोनों देशों के आपसी संबंध बेहतर बनाने पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल साउथ की चिंताओं और प्राथमिकताओं पर G7 देशों की तरफ से ध्यान देने को कहा। पीएम मोदी और किशिदा ने समकालीन क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर भी विचार साझा किए। एक्सेलेंसी, G7 की शानदार योजना के लिए, आयोजन के लिए मैं आपको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपने G7 समिट में भारत को निमंत्रित किया, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आपकी भारत यात्रा आज भी भारत के लोगों के लिए बहुत यादगार रही है और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि जो बोधि वृक्ष का सैंपल आपको दिया था, जिसको आपने हिरोशिमा में लगाया, मैं समझता हूं वो जैसे जैसे वो ग्रो करेगा, भारत के और जापान के संबंधों को तो मजबूती देगा ही देगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये वो वृक्ष है जो बुद्ध के विचारों का अमरत्व प्रदान करता है और ऐसी पवित्र वस्तु को हिरोशिमा में और आपके होम टाउन में इतने गौरव से लगाना, जब भी ये भारतीय नागरिकों को ये जानकारी मिलेगी
उनके लिए वो बहुत खुशी की पल होगी। शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी और जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की मुलाकात का एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हुआ। पीएम मोदी के स्वागत के वक्त किशिदा की पत्नी युको किशिदा भी साथ में थी। तीनों ने औपचारिक तौर पर तस्वीरें खिंचवाई, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। दरअसल फोटो खिंचवाने के बाद जापानी प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को आगे बढ़ने के लिए कहा, लेकिन वो रुक गए। पीएम मोदी जापानी पीएम की पत्नी की तरफ मुड़े और फिर कुछ कहने लगे और उसके बाद फिर तीनों जोर से हंसने लगे। ऐसा लगा उनके बीच कोई बेहद रोचक बातचीत हुई है। तीनों का ये दोस्ताना अंदाज हर किसी को पसंद आया। तस्वीरें देखिए आप, इन्हीं तस्वीरों का जिक्र हम कर रहे हैं कि कैसे पहले फोटो खिंचवाया, फोटो खिंचवाने के बाद आगे बढ़ने से पहले रुके और फिर पत्नी से कुछ कहते हुए नजर आए। लेकिन ऐसा कुछ कहा पीएम मोदी ने कि जैसे ही पीएम मोदी बोल करके रुके, स्टॉप हुए और फिर उसके बाद देखिए तीनों की हंसी जो थी वो बहुत कुछ बयां कर रही थी यहाँ पर कि जरूर कुछ ऐसी रोचक बात हुई है जिसके बाद ये तीनों अपनी हंसी रोक नहीं पाए। हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज, इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज जैसी दुनिया की बड़ी हस्तियां मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को G7 की बैठक में शामिल हुए, G7 के मंच पर अपनी बात रखी। शनिवार को G7 देशों ने संयुक्त बयान जारी कर चीन को दो टूक सुनाई। G7 नेताओं ने चीन से कहा वो यूक्रेन समाप्त करने के लिए रूस पर दबाव डालें, ताइवान की स्थिति का सम्मान करें। और बैठक के दौरान सामने आई एक और तस्वीर का अब हम यहाँ पर जिक्र करने वाले हैं, क्योंकि एक और तस्वीर ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। G7 मीटिंग के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद चलकर पीएम मोदी के पास पहुंचे। पीएम मोदी भी तेजी से अपनी कुर्सी से उठे और जो बाइडेन से गर्मजोशी से मुलाकात की, गले मिले। पीएम मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात की ये तस्वीर दोनों के बीच अच्छी केमिस्ट्री को दिखाती है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की मुलाकात भी खास रही। दोनों के बीच आत्मीयता से भरे संबंध को दिखाती हुई ये तस्वीरें नजर आई। और देखिए, इसी गर्मजोशी से मुलाकात की तस्वीर का जिक्र हम कर रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ जैसे ही जो बाइडेन ने अपने कदम बढ़ाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुद कुर्सी छोड़कर आगे बढ़कर दो कदम उनको गले लगाया। और जब इस तरीके की तस्वीर सामने आती है तो वाकई में दोनों देशों के रिश्ते कैसे हैं। और देखिए, ये ऋषि सुनक के साथ की तस्वीर, यहाँ पर भी गर्मजोशी के साथ गले मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषि सुनक के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हिरोशिमा में क्वाड देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ भी मुलाकात की। पीएम मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज और जापानी पीएम फूमियो किशिदा के बीच अलग से बैठक हुई। क्वाड मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिहाज से क्वाड का मंच बेहद खास है। ये मंच वैश्विक भलाई, लोगों के कल्याण के लिए प्रयास जारी रखेगा, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों को आधार बनाकर आगे बढ़ता रहेगा। क्वाड समूह इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित हुई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में वैश्विक व्यापार, इनोवेशन और विकास का इंजन है। हम एकमत हैं कि इंडो पैसिफिक की सुरक्षा और सफलता केवल एक क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। रचनात्मक एजेंडा के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। साझा प्रयासों से हम फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक के हमारे विजन को प्रैक्टिकल डायमेंशन दे रहे हैं। क्लाइमेट एक्शन, डिजास्टर मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज, रिलायबल सप्लाई चेन, हेल्थ सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हमारा
सकारात्मक सहयोग बढ़ रहा है। कई देश और समूह अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति और विजन की घोषणा कर रहे हैं। आज की हमारी बैठक में इस पूरे क्षेत्र के समावेशी और पीपल सेंट्रिक विकास के जुड़े विषयों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। मेरा मानना है कि क्वाड वैश्विक भलाई, मानव कल्याण, शांति और समृद्धि के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहेगा। G7 समिट के दौरान शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी का दुनिया के दिग्गज नेताओं के साथ मुलाकात का सिलसिला जारी रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक की। व्यापार, रक्षा क्षेत्र, असैन्य परमाणु सहयोग समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया, रणनीतिक साझेदारी पर बातचीत के साथ बैस्टिल डे के लिए प्रधानमंत्री मोदी के आगामी फ्रांस दौरे पर भी बातचीत हुई। हिरोशिमा आए कई दूसरे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से भी पीएम मोदी की मुलाकात हुई। शनिवार को पीएम मोदी ने कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक यॉल और वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन से मुलाकात की। ये मुलाकात हिरोशिमा में ही हुई और इन बैठकों के दौरान मित्र देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया गया। तो दो तस्वीरें आपको हम दिखाने। पहली तस्वीर आप देखिए, कोरिया के राष्ट्रपति के साथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की, यून सुक योल के साथ खास बातचीत की। वहीं दूसरी तस्वीर आप देखेंगे तो वियतनाम के प्रधानमंत्री से उस वक्त ये तस्वीरें जिस वक्त फाम मिन चिन के साथ पीएम मोदी ने बैठकर बातचीत की। तो हिरोशिमा में हस्तियों के साथ प्रधानमंत्री की मोदी की तस्वीरें आने का सिलसिला लगातार जारी है। तो खास लोगों के साथ मुलाकातों के बीच एक जापानी प्रोफेसर से पीएम मोदी की मुलाकात बेहद खास हो गई। भारत में जिस किसी ने भी फर्राटेदार हिंदी बोलते तोमियो मिज़ोकामी को देखा, हैरान रह गया। पद्म पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर तोमियो की हिंदी और पंजाबी पर अच्छी पकड़ है। ने अभी 40 साल पहले 1980 के दशक में अपने पैसे से सब जापानियों का लिखा हुआ जो हिंदी की पत्रिका निकाला था। तो अभी तो पुराना हो गया, अब तो प्रिंट हो गया। तो इसका 6 खंड तक निकलता था, उसके बाद बंद हो गया, अब उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए अभी इन 6 खंडों को एक पुस्तक के रूप में समाहित करके छपवाया, उनको दे दिया। वो बड़े खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। क्या कहे आपको जी? क्या बात हुई? हाँ, उन्होंने वो ओसाका और गुजरात के साथ संबंध है ना, ओत्तिमोन गाकुन यूनिवर्सिटी है, निजी यूनिवर्सिटी, उनसे गुजरात विश्वविद्यालय का बहुत लंबे अरसे से जो संबंध है उसका अभी भी आदान प्रदान हो रहा है। इसकी बात भी कही और मैंने पूछा, अगला विश्व हिंदी सम्मेलन जापान में हो तो बहुत अच्छा होगा, आपका सहयोग चाहे, आपकी सहायता चाहिए। तो उन्होंने हाँ कर दिया। बचपन में हाँ, मेरा जन्म कोबे में हुआ था और कोबे में उन दिनों कोबे में सबसे अधिक भारतीय रहते थे। टोक्यो में इतना नहीं थे उन दिनों। कोबे में मैक्सिमम मतलब ज्यादातर प्रवासी भारतीय कोबे में रहते थे। उन लोगों ने मुझे प्रभावित किया। तो मैं हाई स्कूल में पढ़ता था, जिज्ञासा थी ना, जिज्ञासा। अरे कितनी सुंदर साड़ी, क्या कोई अजीबो गरीबो भाषा बोलते हैं तो उनकी भाषा सीखनी चाहिए। ये हाई स्कूल के दिनों का लड़का था, जिज्ञासा थी। और उन दिनों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत ही प्रभाव था दुनिया भर में। और पंडित जी तो गुट निरपेक्ष देशों के नेताजी थे। हम उन दिनों नई पीढ़ी ज्यादातर। तो जापान के हिरोशिमा शहर में 7 ताकतवर देशों के दिग्गज नेता दुनिया के दूसरे महत्वपूर्ण नेताओं से मिलकर बात कर रहे हैं, दुनिया की मौजूदा चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 21 मई तक चलने वाले इस बेहद खास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे। G7 समिट का हर अपडेट हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।